हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो स्वागत है आपका द एम स्क्वायर शो पे। तो आज के सेशन में फिर से एक डाउट है, एक क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 का। उस टॉपिक का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, डिटेल बताना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। समझे ना लोग? आओ देखते हैं। तो पहले डेफिनेशन के थ्रू बताएंगे, फिर एक फिगर भी दिखा देंगे। अगर फिगर बनाने के बारे में पूछा ना कि फिगर भी बता दीजिए, तो एक नंबर फिगर भी बन जाएगा। ठीक है? ये देखो रिकॉर्डिंग बर्बाद है। पापा जी आए खाने खाने के लिए, तो उनकी वैरायटी चल रही। कोई नहीं, और देखते हैं। इधर वाला लाइट भी गजब आता है, इसको भी कभी बंद कर दो। चलो आओ देखते हैं। हाँ, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और बोले एक डायग्राम भी सिंपल सा सिखा देंगे, सवाल आएगा बड़ा आसानी से बन जाएगा। चलो, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? जिसमें माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर क्या होता है? हैप्लॉइड। एंड कहाँ से बनता है? फ्रॉम पीएमसी। पीएमसी का मतलब होता है पॉलन मदर सेल। धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रियलिटी में क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर बनेगा। कहाँ से बनेगा? पॉलन मदर सेल से, ठीक है? और उसमें मियोसिस होगा। क्या होगा कि पॉलन मदर सेल्स में होगा मियोसिस, और उससे क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। पॉलन मदर सेल होता है 2n, तो यहाँ क्या आएगा? n। आगे चलते हैं। इन द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ऑब्वियसली ये किसके बारे में बात कर रहा है? एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहा है कि उसी के अंदर ऐसा होगा। उसका जो पीएमसी होता है ना, उसके अंदर में क्या होगा? उसके अंदर में होगा मियोसिस, और मियोसिस के थ्रू क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा। दिस प्रोसेस अकर्ड इन द एंथर स्पेशली इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये बात समझाते हैं। कल ही बताए थे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टामेन का 2 पार्ट होता है। बल्ब जैसा जो दिख रहा है ना ऊपर, उसको बोलते हैं एंथर, और नीचे वाले को बोलते हैं फिलामेंट। एंथर को ऐसे काट के देखते हैं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। भारत का नक्शा बन रहा है। तुम दिल है, कितना गंदा बनाने लगे आजकल। ऐसा दिखेगा। बाइलोब्ड होता है, दिख रहा है ना वीडियो में? नीचे तो आना चाहिए। हाँ, दिख रहा है, बढ़िया। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एंथर को काटेंगे तो यहाँ पर एक होता है पैकेट, यहाँ होता है एक पैकेट, यहाँ एक पैकेट, ये पैकेट। तो पैकेट या बोरा इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। पॉलन सैक, या फिर इसी का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये वो झोला है, ये वो थैली है जिसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर भरा रहता है एक टिश्यू, जिसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू है, तो टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू इज द कलेक्शन ऑफ सेल। तो यहाँ पे कौन सा सेल होता है टिश्यू में? तो यहाँ पे जो सेल होता है वही होता है पीएमसी बोलते हैं इसको, पॉलन मदर सेल, या फिर इसी को बोलते हैं एमएमसी। एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो होता ये है क्या? अब सिंपल समझ में आ रहा है। एंथर में ये 4 जगह है ना, 4 पॉलन से क्या माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है? पीएमसी या एमएमसी होता है, ये पॉलन मदर सेल। उसी के अंदर मियोसिस होगा और उसी के अंदर क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा। सिंपल, इसी प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसका कई सारे स्टेप्स होता है, उस चीज़ को सीखना है। तो वही लिखा है एंथर स्पेसिफिकली इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम। किसके अंदर होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये बोरा जैसा दिख रहा है, थैली जैसा, छोटा छोटा थैली होता है, शैक। शैक का मतलब क्या होता है? थैली। तो उसी को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलिए या फिर बोलिए पॉलन सैक। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन पॉलन डेवलपमेंट। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है ना, पॉलन डेवलपमेंट का कई सारे स्टेज होता है, ठीक है? तो पॉलन डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बड़ा ही परफेक्ट आंसर है, आराम से लिखिए। तो स्टेप्स क्या क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, वो सीखते हैं। तो स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहले होता है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो सबसे पहले ये माइक्रोस्पोरेंजियम बन जाए, ये गोला 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 गोला। एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। 4 है, 1 2 3 और 4, 2 इन ईच लोब। देखो ये ऐसे करके, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये एक लोब होता है। अब डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग देख रहे हैं। तो ये एक लोब हो गया और ये हो गया एक लोब। तो एक लोब में कितना होता है? 1 2 3 4। तो एक लोब में 2 होता है, तो 2 ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया, तो 4 हो गया, ठीक है? ईच लोब विच डेवलप स्पोरोजिनस टिश्यू। बताए थे इसके अंदर क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड है यहाँ पे, हाँ, डिप्लॉयड सेल यानी 2n। और वो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल कौन था? एमएमसी या फिर पीएमसी। पीएमसी माइक्रो, हाँ कहाँ था? डिप्लॉयड सेल कॉल माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? पॉलन मदर सेल, पीएमसी। अब अगला बोल रहा है, पहला स्टेप में यही हो गया कि क्या क्या है वहाँ पे, ये बता दिया। दूसरा बताता है मियोसिस इन एमएमसी, यानी कि हर एक एमएमसी, यानी ये टिश्यू है, टिश्यू का मतलब ढेर सारा सेल है, तो उसके अंदर कौन सा सेल था? पीएमसी या फिर एमएमसी। उस हर एक सेल के अंदर होगा क्या? मियोसिस। बोल रहा है ईच एमएमसी अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड, यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा और हर एक से 4 इधर बनेगा माइक्रोस्पोर। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स अरेंज इन टेट्राड। अब ये टेट्राड क्या होता है, ये नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं कि टेट्राड क्या होता है। फिगर भी बताना, तो तब तक के लिए पॉज करके नोट कीजिए। तुम दिल की
तो आइए, एक मछली पानी में गिरी, छपैक, दो मछली पानी, हाँ तो कहाँ थे, हाँ तो तीसरा स्टेप के बारे में बात करें, सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड पॉलन डेवलपमेंट। जितना चीज़ वहाँ पे बताया ना उसको थोड़ा हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं, हालांकि फिगर लास्ट में भी बताएंगे चलेगा, जैसे चल रहा है वैसे चले जाते हैं। सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड पॉलन डेवलपमेंट, तो वहाँ पे हम लोग क्या बनाए थे, माइक्रोस्पोर का टेट्राड, 1 2 3 4 एन 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 एन, ये क्या होता है ना आपस में ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है, तो जुड़ा रहता है। तो इसको अलग करने के लिए क्या होता है, पानी का कमी किया जाता है जिसको कहते हैं डेसिकेशन, और एक एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, कैलेज। ये क्या करता है, इसको ऐसे करके तोड़ देगा, इसके बीच में जो बंधन है ना, जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको काट देता है कैलेज। तो उसके बाद क्या होता है, सारा का सारा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, द टेट्राड डिसोसिएट एंड इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर आर रिलीज इनटू द पॉलन सैक। पॉलन सैक ये वाला, तो क्या होगा, ये टेट्राड टूटेगा और सारा का सारा पॉलन ग्रेन कहाँ जाएगा, मतलब सारा का सारा माइक्रोस्पोर, अभी पॉलन ग्रेन नहीं बना, अभी माइक्रोस्पोर कहेंगे, तो सारा का सारा माइक्रोस्पोर कहाँ जाएगा, इस थैली में, यानी कि पॉलन सैक में। इच माइक्रोस्पोर मैच्योर इनटू अ पॉलन ग्रेन, कुछ समय के बाद क्या होगा, इसमें से हर एक माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में बदल जाएगा। विच इज़ द मेल गैमेट, जिसको क्या कहा जाता है, मेल गैमेट, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, मेल गैमेट में बदल जाएगा, ठीक है। पॉलन ग्रेन को ही कहा जाता है मेल गैमेट। उसके अंदर क्या होता है, इसके ऊपर 2 लेयर होता है, एक होता है एक्साइन का, एक होता है इंडाइन का। एक्साइन क्या होता है, बाहर में होता है, टफ होता है, और ये स्पोरोपोलिलीन से बना रहता है। ये बहुत इंडिस्ट्रक्टिबल केमिकल है। इसको ना एसिड से फ़र्क पड़ता है, ना बेस से फ़र्क पड़ता है, ना गर्मी से फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है स्पोरोपोलिलीन, इसीलिए पॉलन ग्रेन जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो पॉलन ग्रेन, तो हर एक माइक्रोस्पोर किस में बदल गया, पॉलन ग्रेन में बदल गया। और पॉलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर होता है, बाहर वाला एक्साइन होता है, काफ़ी मजबूत होता है, टफ होता है, ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। इंडिस्ट्रक्टिबल बोले तो जिसको ख़राब ना किया जा सके, ये रहा। और अगला जो उसके अंदर लेयर होता है वो होता है इंडाइन, जो कि सेलुलोज और पैक्टिन लेयर का बना रहता है, सेलुलोज और पैक्टिन से बनता है। तो ये 2 केमिकल याद रख सकते हैं, सेलुलोज पैक्टिन। अगला जो स्टेप है वो है पॉलन ग्रेन मैच्योरेशन। तो उसमें क्या होता है, इसमें से हर एक, ये क्या है, एक माइक्रोस्पोर, ना हर एक माइक्रोस्पोर, वही लिखा हुआ है, अच्छा माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन गया ना यहाँ पे, हाँ तो वही तो बोले, तो माइक्रोस्पोर से अब बनेगा पॉलन ग्रेन। ईच पॉलन ग्रेन डेवलप 2 सेल नोन टू बी वेजिटेटिव लार्ज सपोर्ट पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन एंड जनरेटिव सपोर्ट स्मॉल, ठीक है। उसको समझने से पहले यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, आसानी समझ में आएगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोले थे, ये फिगर या डायग्राम मस्त बना सकते हैं, ये बड़ा अच्छा फिगर है अगर फिगर बनाने बोला या फिर डिटेल में लिखने बोला। तो सबसे पहली बात, पॉलन मदर सेल पीएमसी, ये डिप्लॉयड होता है, इसी को एमएमसी कहते हैं, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें होगा मियोसिस, तो मियोसिस से एन बनेगा, ठीक है। मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है, 2 तरह का मियोसिस होता है ना। तो यहाँ से यहाँ क्या है, मियोसिस 1, फिर यहाँ पे हो रहा है मियोसिस 2, तो उतना दिखाने की जरूरत नहीं है, मानो तो दिखा सकते हैं। यहाँ मियोसिस 1 लिख दीजिए, यहाँ पर मियोसिस 2 लिख दीजिए, इसमें आ रहा है, हाँ। उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा टेट्राड, 1 2 3 4, टेट्राड बन जाएगा, 1 2 3 4। इसको बोला जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। और बोले थे एक एंजाइम डलता है कैलेज, तो कैलेज जैसे डालिएगा तो इसके बीच में जो भी चिपचिपा पदार्थ होता है, जो सबको ग्लू करके रखता है, चिपका के रखता है, वो हट जाएगा, तो सब अब अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर 4 का 4 अलग हो गया। अब इसको बोलेंगे पॉलन ग्रेन। इसमें से एक पॉलन ग्रेन निकालिए, तो उसके अंदर क्या कीजिए, 2 सेल बने, जैसे ये सबसे अंदर वाला देखते हैं, तो ये हो गया वेजिटेटिव सेल, सबसे बड़ा वाला। उसके बाद एक छोटा सेल होता है जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे ऐसे तैरता रहता है, ट्रंग ट्रंग ट्रंग, इस सेल को बोला जाता है जनरेटिव सेल, ठीक है। उसके अंदर देखिए ये वाला लेयर दिख रहा है, तो वो लेयर है अंदर वाला इंटाइन, क्या चीज़ से बना था, सेलुलोज और पैक्टिन। और उसके बाहर में एक लेयर दिख रहा है ऐसा डॉटेड टाइप, वो है एक्साइन लेयर, ठीक है, ये स्पोरोपोलिन से बना हुआ है। तो ये बड़ा सेल का नाम वेजिटेटिव सेल और छोटे का जनरेटिव सेल। अब इसको पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, ईच पॉलन ग्रेन, यानी हर एक पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ डेवलप 2 सेल, 2 सेल कौन कौन, वेजिटेटिव और जनरेटिव। नॉन टू बी वेजिटेटिव कैसा होता है, बड़ा होता है, ये बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल बड़ा है। सपोर्ट पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, कल बताए थे, कल के लेक्चर में बताए थे कि कैसे स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जब गिरता है उसके बाद स्टाइल के थ्रू बताए थे ना, स्टिग्मा पे यहाँ पे पॉलन ग्रेन गिरा, उसके बाद यहाँ पे रहता है स्टाइल, और यहाँ स्टाइल के थ्रू ऐसे करके बनेगा, फिर ओब्यूल में माइक्रोपाइलल एंड से, कौन से एंड से, माइक्रोपाइल के एंड से एंटर करता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, कहाँ पे बताया गया कि ये जो वेजिटेटिव सेल है ना वही बनाता है पॉलन ट्यूब बनाने में उसी का मदद होता है। एंड जनरेटिव सेल, जनरेटिव यानी कि ये 2 वाला, ये जनरेटिव सेल छोटा होता है, डिवाइड माइटोटेक्टिकली टू फॉर्म 2 सेल। ये सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक सेल होता है, जनरेटिव सेल भी एक होता है, वेजिटेटिव सेल का भी एक न्यूक्लियस है, जनरेटिव का भी। कुछ समय के बाद क्या होता है, यहाँ से डिवाइड करके 2 बनाता है, ठीक है। तो ऐसे करके लिखिएगा, फिगर लास्ट में बना दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा फिगर फर्स्ट में बना दें, उसके बाद ये स्टेप्स को लिखें, ये लास्ट में बनाएगा तो अच्छा ही है। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो मस्त रहें, जोरदार रहें, हैप्पी रहें, तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। एंड बताइए कैसा लगा, काफ़ी सिंपल है ना।